अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, कल हमने प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया और आप जान गए कि प्लानिंग में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो अपने लिए कुछ टारगेट सेट करती है और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक टाइम लिमिट रखती है। ठीक है ना। जैसे इंडियन प्लानिंग कमीशन के मुताबिक प्लानिंग means utilization of countries resources in different development activities in accordance with national priorities। ठीक, तो चलिए आज हम इस डिस्कशन को जारी रखते हैं और हम देखते हैं कि जो प्लानिंग होती है इसमें दो चीज़ों का रोल होता है। एक सरकार का रोल होता है, दूसरा मार्केट फोर्सेस का रोल होता है, दैट्स द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये समझने की हाउ विल इकोनॉमी बिहेव, हाउ इकोनॉमी वर्क्स विदाउट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड विदाउट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसके लिए हमने कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सिस्टम्स भी डिस्कस करने हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है ना। चलिए हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जो प्लानिंग का कंसेप्ट है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, ये पहली बार सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था, दुनिया को दिया था इन 1928। ठीक, the concept was first conceived by the then Soviet Union in 1928। और सोवियत यूनियन में क्या था? इट वाज ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग with state as the owner of means of production, state as owner of means of production, right? It was a model of planning based on the principle of statism। एक ऐसी मॉडल थी जो बेस्ड ऑन स्टेटिज्म थी। ये स्टेटिज्म क्या होता है? एवरीथिंग ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, वायर द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स वाज नॉट allowed, and where the relative price structure was determined by the central authority in accordance with the motive of maximization of social welfare। ठीक, तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना हर सरकार का मुद्दा और मकसद होता है, और सोवियत यूनियन में यही था कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था और मार्केट फोर्सेस के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक, और इस मॉडल को हम कहते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी। दिस वाज अ सोशलिस्ट सोसाइटी मॉडल, ब्रीफली कॉल्ड सोशलिज्म। इसे हम सोशलिज्म कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक, और जब इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया in 1951, when India embarked upon the program of planning in 1951, then the Soviet Union had already completed several years of planned development programs, और इन प्रोग्राम्स ने कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे। In fact, decision of planning in India was largely prompted by the success of planning in Soviet Union। इंडिया ने देखा कि सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक ग्रोथ, एडवांसमेंट, तरक्की हुई, किस वजह से? प्लानिंग की वजह से। तो यही वजह थी कि इंडिया ने भी ये सोचा कि हमने ये अडॉप्ट करनी चाहिए प्लानिंग। लेकिन जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, इसके नेचर का ताल्लुक है, काफ़ी फ़र्क था। देयर वाज अ नोटेबल डिफरेंस इन द नेचर ऑफ प्लानिंग मॉडल अडॉप्टेड बाय इंडिया कंपेयर्ड विद द सोवियत यूनियन। क्या फ़र्क थी? सोवियत यूनियन में यह था कि प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिज्म। सोवियत यूनियन में जो प्लानिंग थी, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिज्म in which the state was the owner of the means of production and free play of market force was kept at bay। लेकिन इंडिया में क्या था?
जो यहाँ हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग था, इट वाज बेस्ड ऑन मिक्सड इकोनॉमी। यहाँ मिक्सड इकोनॉमी थी। मिक्सड इकोनॉमी, ये मिक्सड क्या होता है? ये वो सिस्टम है जिसमें ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों के हाथों में होती है। हाउ इट इज वेस्टेड विद हाउस होल्ड्स एंड फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस वाज एक्सेप्टेड एज द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसके साथ साथ प्लानिंग इन इंडिया वाज नॉट सिंपली डायरेक्टिव प्लानिंग एज अंडर कैपिटलिज्म। इंस्टेड इट वाज ए कम्प्रहेंसिव प्लानिंग। ये कम्प्रहेंसिव प्लानिंग थी, कवरिंग बहुत इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एरियाज ऑफ प्लानिंग। तो दोनों का रोल था यहाँ। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है। ठीक, जो इकोनॉमिक और सोशल सेफर्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग थे इंडिया में, जो हमारी प्लानिंग है, इट कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल सेफर्स और एरियाज ऑफ एक्टिविटी। चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेड जो हैं, ये एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक सेफियर है। दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सेफर्स और एरियाज ऑफ प्लानिंग। ठीक, तो प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड द इकोनॉमिक सेफर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग, जो दोनों सेफर्स को टच करती हो, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक सेफर्स ऑफ ग्रोथ, इट्स नोन एज कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। देखिए ऊपर एक बात आई, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। ये फ्री प्ले क्या होता है? ये ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when the government of a country does not intervene or interfere with the market forces of supply and demand. Producers are free to allocate resources to production of different goods and services with a view to maximize their profit. They will simply produce those goods which fetch them high price or high profit, no matter whether the poor get even the minimum of food, shelter and clothing. और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है, ये डोमिनेट करता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को। सोशल वेलफेयर इज गिवन ओनली अ नोशनल प्रायोरिटी। इट्स अ मॉडल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, briefly called capitalism. Capitalism. Planning in such an economy is only a directive planning, if at all it exists. ठीक, तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस में ये होता है कि सरकार इसमें कोई मुदाखलत नहीं करती है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स दें। ठीक है ना, जो हाई प्राइसेस में बिके। और इससे क्या होता है, सिर्फ उनका मुद्दा ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वेलफेयर की तरफ कोई इशारा, कोई तवज्जो उनकी नहीं होती। ठीक है ना, दिस इज़ द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। जहाँ तक इंडियन प्लानिंग का ताल्लुक है, ये कंप्रहेंसिव प्लानिंग थी। यहाँ दोनों चीज़ों की तरफ तवज्जो थी। एक तरफ ये सोशल एस्पेक्ट्स को टच करती थी, सोशल सेक्टर्स को, दूसरी तरफ इकोनॉमिक सेक्टर्स को। इस तरह से दोनों सेक्टर्स, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, साथ साथ काम कर रहे हैं इंडिया में। तो आज तक यही सिस्टम हमारा चल रहा है। ठीक है ना, तो ये बात आपको जहन में रखनी है। अब कौन सा सिस्टम, जैसे हमारे पास 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म और मिक्सड इकोनॉमी है। हाउ दीज सिस्टम्स वर्क, व्हाट आर देयर प्रिंसिपल मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, we have to discuss it. इंशाल्लाह we will discuss it in the next lecture. तब तक के लिए आप ये जहन में रखें कि इंडिया ने जो प्लानिंग अडॉप्ट की, इट वाज अ कम्प्रहेंसिव प्लानिंग, इट वाज अ कम्प्रहेंसिव प्लानिंग। और इस प्लानिंग में अच्छा खासा असर ये था कि सोवियत यूनियन ने जो प्लानिंग अडॉप्ट की 1928, तो इंडिया उनके प्रोग्राम्स और पॉलिसी से मुतासर होकर उन्होंने भी इन 1951 हमने प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब क्या हमने अचीव किया प्लानिंग से, ये हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।